शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। आपके यहाँ कोई शादी ब्याह हो, खुशी का मौका है, बच्चे की पैदाइश होती है या वैसे किसी भी सिलसिले में आप स्वीट शॉप या बेकरी पर जाते हैं, उससे मिठाई ख़रीदते हैं, बिस्किट ख़रीदते हैं, केक ख़रीदते हैं या पेस्ट्री ख़रीदते हैं। सरकार ने ये कायदा और कानून बना दिया कि जो डब्बा है जिसमें पैक करना है, वो गत्ते का डब्बा हो, वो टीन का डब्बा हो या किसी भी सूरत में पैकिंग हो, उसकी कीमत वज़न में शामिल नहीं हो सकती। यानी अगर आप 1 किलो मिठाई ख़रीदेंगे तो आपको 1000 ग्राम रसगुल्ला या बर्फ़ी ही मिलनी चाहिए। और अगर कोई बेकरी या स्वीट शॉप उस गत्ते का वज़न मिठाई के वज़न में शामिल कर रहा है तो ये कानूनन वो जुर्म कर रहा है। किस तरह से ये मेक श्योर करवाया जा सकता है और ये अवेज़ा करते हुए क्यों जो बेकरीज़ वाले हैं वो लिखते क्यों नहीं हैं? कस्टमर आकर उनसे बहस करता है या क्या कहता है? ये वो सवाल है जो लेकर ज़रा बेकरी शॉप पे जाते हैं। वेट एंड माइयर डिपार्टमेंट इसको किस तरह इफेक्टिवली इस पर अमल करवाता है, आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं मिठाई की दुकानों पर कम वज़न या वज़न को मिठाई में शामिल करने पर तमाशा। कह रहे हैं स्केल ख़राब है, ये ख़राब है। आपने यहाँ क्यों रखा हुआ? फिर ये कर रहे हैं ऑन, लेकिन ऑन नहीं है। ये मैंने पहले ही उसको कहा था कि उठा लो। अभी आते हैं मैनेजर आप साहब। इस पे वेट नहीं करते? नहीं, इस पे तो नहीं करते, वो काउंटर है मेरे। उसका वेट ठीक है, आपने अपने वेट के अकॉर्डिंग चेक किया? अभी वो उसका ठीक है सर, परफेक्ट। इनसे अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो उसमें गत्ते का वज़न ऐड होगा कीमत में या किस तरह? वो उनसे पूछते हैं सर। अच्छा, ये कोई मिठाई या कोई बिस्किट वगैरह बाय करते हैं तो इसमें ऐड नहीं होगा। अब ये क्या डाला आपने इसमें? इसमें सर बर्फ़ी डाली। 1 किलो है जी सर। इसमें जो बर्फ़ी है असल वज़न उसका 1 किलो होना चाहिए। 1 किलो ऐसा ही है जी? एग्जैक्ट है सर। डब्बे का वज़न उसमें नहीं हाँ होना जी, चाहिए। डब्बे का 85 ग्राम कितना था जी? 85 ग्राम था। 80 ग्राम जी जी 80 ग्राम है। वो तो इजाफी इस पर शो होना चाहिए ना। फिर 80 ग्राम बर्फ़ी और डलेगी तो ये एक पूरा होगा। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? जी ऐसा तो होना चाहिए सर। लेस 1 किलो पूरा कर दिया सर। इसमें 80 ग्राम ऐड ऊपर होगा तो बर्फ़ी 1 किलो कंसीडर होगी ना? जी, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है सर। तो फिर ये 1 किलो पे जो कर रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें 80 ग्राम कम है। कम है। जो डब्बे का वज़न ये साथ जी, दे रहे हैं। बिल्कुल ये कम है जी। तो ये आपको नहीं पता कि डब्बे का वज़न साथ नहीं देना? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन है इसमें? हाँ, और वो तमाम के पास है। ठीक है। ये सर मैं नहीं पता इस चीज़ का। नहीं पता सर। लगाया भी नहीं? लगाया भी नहीं कहीं? नहीं सर। कहाँ है मैनेजर, कौन है? सर मैनेजर पर भी आने वाला है सर। मैनेजर अभी नहीं आया। अच्छा, इसको डिस्प्ले भी करना है? हाँ जी, जहाँ डिस्प्ले पे- करना है। आप लिख के लगाएं कि जी उसका डब्बे का। कौन, ये ब्लैक शर्ट है? आए जी, उनके मैनेजर साहब से पूछें। ये इनको तुम ज़्यादा नहीं होगा। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है? हमजा। आप मैनेजर हैं हमजा भाई? जी जी सर। अच्छा, ये सुने जो शकील साहब जो बात बता रहे हैं। के जी जो है ना, आपने साफ़ी मिठाई जो है ना वो उसका वो वेट करना है। डब्बा पैकिंग जो है ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, आपको भी पता है इस चीज़ का। अगर आप उसको प्राइस इंक्लूड करके आप सेल आउट कर रहे हैं ना, तो कम से कम आपको मेंशन करना चाहिए, कस्टमर को पता चले कि ये डब्बे की कीमत भी इसमें इंक्लूड है। अभी तो नहीं, अब ये तो बहुत अभी आप किस तरह अभी आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, ये ज़रा समझाएं। कीमत क्या आपकी 1 किलो मिठाई की? कीमत 1 किलो, एक 1400 रुपये किलो है, एक 1600 रुपये किलो है। मतलब 1400 रुपये किलो है वो मिठाई की कीमत है। जी जी डब्बे के पैसे जी जी उसमें नहीं है। ऐसे ही। तो फिर आप जो मिठाई देंगे वो 1 किलो पूरी देंगे ना? अभी उसमें 80 ग्राम का फ़र्क है। वो डब्बे का तो वेट उसी में इंक्लूड ही होता है ना। वो पहले होता था, अब नहीं होता। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया और ये बहुत पुराना नोटिफिकेशन है जो आज नहीं हो। और आपका तो एक नाम है इधर, तो नहीं सर, ये अब नहीं है। ये अब जो बंदे गाहक लेके गए हैं चीज़ें, उनको तो लॉस हुआ। जहाँ बर्फ़ी के 2 पीस आने थे वो बेचारा एक ले गया। कितनी तो कोई उसका अंदाज़ा रेट पूरा बताएं नहीं कि मिला कितनी था। कुछ सेल मिठाई की डेली की होती है? आपकी एक बड़ा नाम भी है। मुहर्रम है ना, मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा सेल डाउन हुई है, हो जाती है फिर भी तो 5-6। सेल डाउन हुई मुहर्रम से, तो फिर आपने गत्ते का वेट ऐड कर लिया साथ नहीं सर, वो तो उसको पूरा करने के पहले लिए? ही पहले हम जी ये कहाँ नोटिफिकेशन कहाँ डिस्प्ले किया आपने? किस चीज़ का ये वेट इसी वेट का कि गत्ते का वज़न अलग होगा या कीमत अगर आप ले रहे हैं साथ तो लिखेंगे? 85 ग्राम आपका वो है, 1 किलो में फ़र्क आ रहा है। वो फ़र्क आ रहा है तो उसमें ये ना। रोज़ाना यहाँ पे सैकड़ों किलो बिकनी है। ये एक मेन हॉट स्पॉट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। अंदाज़ा बताएं कि रोज़ कितनी मिठाई है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ बिकती होगी। मिठाई सेल हो जाती है हमारी, 8-10 किलो सेल हो जाती है। 8-10 किलो बस?
अभी फिलहाल मैडम इतने बड़े हॉटस्पॉट पे, इतने बड़े नाम पे 10 किलो मिठाई रोज़ बिक रही है। मैडम मैंने साइड इसी वजह से मैडम आपको चले मुहर्रम का एक महीना निकाल दें, वैसे कितनी बिकती है? वैसे सेल आप शादी के सीज़न में आ जाएँ, उसके अलावा ईद पे आ जाएँ, उस पर कितनी बिकती है? सेल हो जाती है 15 की एवरेज चली जाती है। 1500 जी नहीं 15 किलो रोज़ की 15 किलो मिठाई। ये को समझ में आता है आपके? मेरी तो समझ में नहीं आता। कि मुहर्रम में वो 8-10 किलो बिक रही है रोज़, और शुगर बहुत हो गई है, कम खा रहे हैं आजकल। हाँ डॉक्टर ने मना कर दिया इस इलाके के लोगों को कि मिठाई नहीं खानी। मैडम रोड दो हमारे ऐसे है ना, इससे भी वजह होता है, अगर हम आगे जाएंगे ना तो वो 8-10 इकट्ठी बेकरी हैं, वो कंपटीशन वो कोई डिवाइड भी हो सकता है। अब ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं, वैसे लोग तो बड़े शौकीन से करते हैं, और ये इनकी तो बेकरी का नाम भी बहुत है। नाम बड़ा है, लोग यहाँ पर आते भी हैं, तो ये तो खैर मानने में बात नहीं आती कि अधूरे वाला कंपटीशन हो भी, तो 15 किलो मिठाई तो इतने बड़े सेटअप में मुझे कॉस्ट कैसे निकाल रहे होंगे, तो ये समझ नहीं आएगी। 15 किलो तो छोटा मोटा फंक्शन हो तो 15-20 किलो चली जाती फिर है। वहाँ चली जाती है। तो ये सूरत हाल ये है कि इस गत्ते का अगर आप वेट दिखाएं, ये बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ अगर आपने खाली गत्ता वज़न के ऊपर रखा है तो ये 85 ग्राम आ रहा है इस वक्त। यानी अगर आपने मिठाई यहाँ से ख़रीदनी है तो वो 1 किलो 85 ग्राम होनी चाहिए। ऐसा ही है जी? किधर गए मैनेजर साहब? मैनेजर भाई, मैनेजर साहब, मैनेजर को तो बुलाओ आपने। मैनेजर फ़ोन पे अब मसरूफ़ हो गए हैं, वो कहीं रब्ता करेंगे। तो ये कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदें, कोई और गत्ता जो है ये तो 1 किलो का है, कोई 2 किलो वाला गत्ता कोई वो रखें जो इससे ज़्यादा वज़न वाला है। इसमें फिर वो स्टील की पैकिंग भी है, स्टील की भी उसका इजाफी वेट होगा, वो सर, इससे ज़्यादा है जी, वो तो ज़्यादा है भी होगा इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो हम 1 किलो की बुनियादी बात कर रहे हैं कि उसमें आपने बिस्किट ख़रीदना है, आपने वेट में तो आध पाव का फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल पड़ जाएगा। ये 2 किलो वाली, ये 2 किलो वाली पैकिंग है, ये 130 ग्राम हो गया। 130 ग्राम। इससे बड़ी पैकिंग आपके पास कौन सी है? इससे बड़ी सर वो 5 किलो वाली है। वो भी रखें, और वो जो स्टील वाली पैकिंग है वो ये जो दोनों ले आएँ, दोनों ले आएँ। तो आप अंदाज़ा करें कि ये बहुत छोटी सी आपको नज़र आ रहा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस गत्ते से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये 130 ग्राम है, इसको निकालें, इसको रखें। 350 ग्राम, ये किलो वाला है? 2 किलो वाला सर, 2 किलो इसको उठाएं, इसको उठाएं। ये 250, यानी 1 पाव का फ़र्क आ गया है। 1 पाव का। अब अगर इसमें मैं 1 किलो मिठाई पैक करवाऊँ तो वो 1400 रुपये की होगी किलो। 1400 रुपये किलो, 1400 रुपये किलो होगी। इसमें 1 पाव मिठाई कम होगी। जी सर, ऐसा ही है जी। ये सूरत हाल है। वो 5 किलो वाली रखें जरा पैकिंग। ये तो सर वो तो बचत ही बचत है, वो तो फिर मेरे ख्याल है उसको 15 किलो बेच के भी बचत हो रही है। बहुत हो रही है सर, ज़ाहिर है इतना फ़र्क है। ये तो मुर्गी वाला साहब हो गया, किलो में 3 पाव। हाँ, वो आप सफाई करवा रहे ग्राम तो उसकी सफाई है ना जी, जो है लॉ। भाई मैनेजर साहब, हमें टाइम दे देते। सर को टाइम दे दें, वो सरकार का कोई बंदा आपके पास आगे खड़ा हुआ है, आप शकील साहब को क्या समझ लेंगे, वो फ्री आ गए हैं आपके पास, उनको कोई काम और नहीं था। काम है हमारे पास आए हैं ये सर। ये कितना वो फ़र्क है? ये आपकी 5 किलो की पैकिंग आ गई, रखें जी इसको 170 ग्राम, और जो स्टील वाली थी वो रखें जरा दोबारा, वो 250 ग्राम, 350 ग्राम का फ़र्क आप दे रहे हैं। तो ये किस तरह हो सकता है सर? ये सर है, पता नहीं, एक मिनट। कैमरा आगे लेकर आए फैसल, ये दिखाएं। शकील साहब आए हैं जी आपके पास, वेट एंड मैयर डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर शकील साहब हैं। वेट एंड मैयर डिपार्टमेंट से। जी जी ठीक है जी सर, मैं पास ही खड़ा हूँ उनके। किससे कर रहे हैं बात? वो आप किसी से रब्ता करवा के शायद आपका रब्ता करवाना चाह रहे हैं। आगे रब्ता होना है, बस हमने लिख लिया है इनके पार्टिकुलर, इनका चलान जाएगा सर अदालत में। चलान होगा? जी जी बिल्कुल जाएगा। और वो क्या कर रहे हैं? सीधी सीधी वो फिर सवाब दी दे सर कोर्ट की, वो जितना भी फ़ाइन करें इनको। ठीक है जी। और इसमें मिनिमम क्या फ़ाइन होता है, मैक्सिमम क्या होता है जी? बलीक साहब, ये चलान तुम भेज दोगे अपना, कितना जुर्माना होता है? जुर्माना क्या होता है जी इस पे, और किस हिसाब से आप देखते हैं कि वज़न के हिसाब से देखते हैं, किस तरह देखते हैं? सर वो अदालत है, वो नोटिफाई हुआ है, वैसे वो हमारे पास है नहीं, इस उसमें वो इंक्लूडेड होता सारा। मेरे ख्याल 5000 10,000 10,000 कर दें। मजिस्ट्रेट की स्वाब दी है भाई, हो गई बात? क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, ये नाम उसको ऑफिस से खोलती है, वो कह रहे तो ऑफिस कर लें, आप कॉल ऑफिस से रब्ता कर लें। कौन ऑफिस कॉल कर ले? कौन करेगा कॉल ऑफिस? जी जी, शकील साहब बात कर लें ऑफिस शकील साहब ऑफिस, आपके ऑफिस फ़ोन करें उनसे, क्या बात करवा देता हूँ। क्या कहें उनसे? उनसे बस यही है जो यानी कि चल रही है। चलो ठीक है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे इस ब्रांच पे?
3 साल हो गया। 3 साल में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि आपको बताया गया हो कि वो नोटिस लगा लें और ये वज़न का आपने ख्याल रखना है? यानी आप एक ये ऊपर ये दिखाएं तो ये 350 ग्राम का इसमें फ़र्क आ रहा है, यानी 1 पाव से ज़्यादा। रेट तो वही लेते हैं ना आप, कि इसका रेट कम कर लेते हैं? रेट वही होता है। अगर ये स्टील की पैकिंग में लगवाऊँ तो रेट बढ़ जाएगा? अगर मैं गत्ते की पैकिंग नहीं लगवाता और ये वाला डब्बा रेट लगवाता, वही होता है। कोई तो फ़र्क होगा ना। आप इन्हें गत्ते की पैकिंग में बेच रहे हैं और मुझे स्टील में, तो कोई तो फ़र्क होगा। अगर एक जैसा हो तो इन्हें गत्ते में दें, मुझे भी गत्ते में दें। रेट सर वही होता है, लेकिन कई दफ़ा लोग कहते हैं थानू ये दे दो, वो फिर ये दे दें। कई लोग इन्हें गत्ते दे दो, गत्ते चॉइस है ना अपनी प्राइस पे। तो ये तो फ़र्क ये 2 किलो का रखा है कि 350 का उसका में मार्जिन है। 2 किलो मिठाई में आएगी ना तो लोग बॉदर ही नहीं करते। वो 350 ग्राम जो है ना उनको नहीं पड़ा, अवेयरनेस नहीं है ना लोगों को। लेकिन जुल्म तो हो रहा है ना, ज़्यादती तो हो रही है कि 1 पाव से ज़्यादा फ़र्क है, वो वज़न उसमें डब्बे में इसकी अलग कीमत आप लेना। हमें कोई इतराज़, गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं। आप लिख के लगाएं कि डब्बे में करें तो इसकी ये प्राइस है। एक्चुअल प्राइस 1400 है। अगर आपकी मिठाई 1400 रुपये किलो है, आप लिख के लगाएं जी मिठाई 1400 रुपये है, डब्बा जो गत्ते वाला है उसके 20 रुपये हैं, जो स्टील वाला है उसका 100 रुपये है। बताओ, मैंने ख़रीदने आ रहा हूँ तो मैं ये ख़रीद रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। वो कहेगा नहीं यार, मैं जहाँ 1400 रुपये है मैं 100 रुपये और खर्च कर दूँ। मुझे अगर बतौर कस्टमर नहीं समझ आती तो मैं घर से अपना बर्तन लूँ जी, इसमें डाल दें, बिल्कुल ऐसे ही है सर। पूरा 1 किलो का वजन डाल दें। जी बिल्कुल है। ये ठीक बात कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? कह रहे हैं सर। तो 3 साल में आप फिर ऐसे ही बेचे जा रहे हैं, फिर तो आप 15 किलो भी रोज़ बेचें, बड़े पैसे बच जाते होंगे। ऐसा ही है। अब ये क्या शकील साहब, इनका आप दफ्तर फ़ोन करेंगे इनके? वो कह रहे हैं मेरे दफ्तर आता है। हमने क्यों फ़ोन करना, हमने जो करना था कर लिया था। इनका चलान जाएगा अदालत में, पर्चा बनेगा और वो अदालत में जाएगा। और उसमें किसकी अदालत की सवाब दी है कि वो इन्हें फ़ाइन करती है या क्या? फाइन होगा इनको। 10,000 कर दो, वो तो गवर्नमेंट है ना। ये फिर वहाँ डिसाइड होगा। हाँ जी, अगर ये आप भेज देते हैं और ये जाते ही नहीं अदालत, उसकी पैरवी नहीं करते, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो वो अगेंस्ट पूरी FIR के अगेंस्ट ये हो रहा होगा। नहीं करेंगे तो फिर FIR होगी। मजिस्ट्रेट है बहुत। अच्छा, मुझे एक शकील साहब और समझाएं कि ये सम्मन बनने ने बकायदा इनके सम्मन बन दे सर। समन बनेगा इनका, अदालत इन्हें भेजेगी समन। ये आएगा सम्मन आनगे इन्हों के बकायदा बन के मजिस्ट्रेट वालों। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਮੀਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਡੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, अदालत पेश होना। ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ तो फिर अगला रास्ता वो बनाएंगे, ये तो वो स्टेट और ये आमने सामने हो आमने जाएंगे। सामने हो सर वो समन का मकसद ही है कि समन भेजेंगे, वो इनको पार्टी के इनके पर्टिकुलर हमारे पास आ गए हैं, वो इनको कॉल कर लेंगे, ये पेश होंगे, फिर वो जो भी अदालत इनको फ़ाइन करे या जो भी उनको वो प्लंटी है वो अदालत की तरफ से होगी। समझे कि आपने अदालत जाना है और वहाँ जाके फ़ाइन आपको होना है। अपना वकील भेजनगे। इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हाँ जी, ऐसे पहले तो आप मौके पे उसको फ़ाइन और चलान करते थे, वो सिलसिला नहीं है? मौके पर नहीं होता सर, अथॉरिटी अदालत ने दी हुई ना, ये अदालत नहीं करती। अदालत को अथॉरिटी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझाएं कि ये जो एक फ़ोर्स बन गई है अब नई, पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट, ये अभी आपके डिपार्टमेंट के अंडर ही रहेगा या पीरा के पास ये मामला ये चलेगा? अलग ही कोई डिपार्टमेंट है, मैंने भी सुना ही है, मुझे उनके वो पता नहीं है टाइप ऑफ वर्क या जॉब उनका क्या है। वो जा रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, अब मुझे इसका इल्म नहीं। फिलहाल ये वेट एंड मैयर के अंडर ही है कि आपने मेयर क्या है, तो हमें हमसे रब्ता तो नहीं अभी किया किसी ने। अभी आपकी जुरिस्डिक्शन यही है कि आपने? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है वो जी। आप करेंगे तो हम हाज़िर हैं, वो उनके साथ जैसे भी वो कहेंगे। इस वक्त जो अब आप इस पर चलान को जनरेट करके देंगे? नहीं अभी नहीं होना सर, ये इनके पर्टिकुलर आ गए हैं, वो फेल हो गए, हमारे पास ऑफिस में जमन होते हैं, वो सब इनको अदालत से नोटिस ही वो आएगा? हम अदालत में जमा कराएंगे, फिर ये वो उनको कॉल करेंगे, इनका नंबर आ गया, इनको कॉल करेंगे, वो ये जाकर पेश हो गए, जो भी है इनको खुद तमील आएंगे। खुद आएंगे, तमील कराएंगे सम्मन वगैरह, फिर ये लोग जाएंगे उधर। और अगर ये किसी मौके पर अदालत नहीं जाते तो फिर वो बात गिरफ्तारी तक भी जा सकती है। ज़ाहिर है सर, वो अदालत को ज़ाहिर है, वो अगर डिनाई करेंगे या उनको नहीं ओबे करते हैं उनके ऑर्डर्स को, तो अदालत तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। अदालत के पास तो ये बहरहाल इख्तियार मौजूद है कि जब वो बुलाती है अदालत, आपको समन भेजती है, तो आपने जाना है, उस पर पेश होना है और वहाँ पेश होकर आप अपनी तरफ से कोई, वो हमदा साहब ये कैसे मैनेजर हैं यार आप, आपको फ़ाइन हो रहा है या अदालत हो रहा है तो आपका मेल मिलाप? बात हेड ऑफिस फोन आ रहा है ना बार बार। क्या कह रहा है यही यानी कि पूछ रहे हैं। हेड ऑफिस की बात करवाए ना उन्होंने, ये तक एक्सप्लेन कर दें कि अब मामला अदालत में जाना है। जी मैं बात करवा देता अगर वो नहीं जाएंगे उस तरह से तो अदालत, ख्याल की ज़रूरत है बात करने आप की। हेड ऑफिस बात नहीं करेंगे? हमें क्या ज़रूरत है बात करने की, हेड ऑफिस वालों ने क्या कहना। हूँ, फिर भी बात कर लें हेड ऑफिस। समन आपकी वो तो देख लिया, हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका चलान जाएगा, दैट सेट, इतनी सी बात है। उस चलान में आप जो यहाँ पर अभी इस वक्त ब्रांच के मैनेजर मौजूद हैं, इनके नाम का जाएगा या इनके नाम का जाएगा, इनका मोबाइल नंबर नाम ले लिया है,
हम जाके ऑफिस में वो क्या कहते हैं कलंदरा की होगा कलंदरा वो फिर रिकॉर्ड वो हम दूसरे वाला वो हमजा साहब आपने पेश होना है। वो ये हो जाए अपने वकील भेज दें, ये अब इन पे है, ये अपने हेड ऑफिस से रब्ता कर लें किसने पेश होना है। बहरहाल वो खुद रब्ता करेंगे अदालत वाले। तरीक़ेकार समझ आया आपको क्या होगा? क्या वो यही कह रहे हैं कि सम्मन आएगा, सम्मन के बाद यानी कि यही कि अदालत में पेश होना पड़ेगा। लगाएं, अपनी मैनेजमेंट से कहें ये एक गैर कानूनी अमल है और ये वादे अहकाम है गवर्नमेंट के कि साफ़ी आपने उसको वो वेट करना है और उसकी अलहदा पैकिंग की अलहदा प्राइस है। वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, उसकी मर्ज़ी है वो ले ना ले, लेकिन आपको वो अलहदा आपने पूरी किलो 1 kg देनी है। आपसे 3 साल में किसी कस्टमर ने आके ये सवाल नहीं पूछा कि भाईजान ये वज़न कितना है? कस्टमर पूछते भी हैं, पूछते हैं, लेकिन फिर आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं एक आधा कस्टमर को यानी कि वो यही कह देते हैं वेट उसी में निकल। फिर आप गार्ड को बुला कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, क्या कहते हैं फिर? कुछ भी नहीं, कस्टमर ले लेते हैं सर मिठाई। जब आपसे ये पूछते हैं कि जो ये पूरी 1 किलो नहीं है, इसमें फ़र्क है, अगर वो 1 किलो लेगा तो 80 ग्राम का 85 ग्राम का फ़र्क है, 2 किलो पे लेगा तो वो 170 ग्राम है। तो यही कहते होंगे जी 1380 की वो मिठाई है और 20 रुपये डब्बे के, यही कहते होंगे। और तो क्या कहते ये आप लिख के लगा देना कि हमारी मिठाई 1350 रुपये किलो फिर आप पे कोई है और नहीं है ना। 50 रुपये जो हैं वो डब्बे के हैं। तो मेरी मर्ज़ी है, मैं 10 रुपये वाली चीज़ लूँ, मैं 200 रुपये वाली चीज़ लूँ, वो चीज़ 10 रुपये की मैं ले रहा हूँ, वही चीज़ मैं 200, ये मुझ पर डिपेंड करता है मेरी मर्ज़ी। बता कर बेचें, बता कर वजह ये प्राइस है इसकी, ये प्राइस है। बिजनेस का असूल तो यही है ना भाईजान। सूरत हाल अब ये है कि यहाँ जो फ़र्क आया है, अब ये मामला अदालत के पास चला जाएगा, ये बनाकर चालान भेज देंगे और उस पर इन्हें पेश होना है और वहाँ जाकर जस्टिफाई करना है। अगर इनके पास कोई भी दलील है, कोई भी मारूज़ात हैं, वो अदालत के सामने ये देंगे, जहाँ मजिस्ट्रेट की अदालत में इन्हें पेश होकर ये बताना है कि जी हम ऐसा करते हैं या नहीं करते। और दूसरा ये रिकॉर्ड में कि इनका कहीं मेंशन नहीं है, ये तो फिर आप पर आएगा ना। अगर ये आज लगा लेते हैं और अदालत में कहे जी हमने लगाया हुआ था, गवर्नमेंट को किसने चैलेंज, अदालत तो एक्सेप्ट करेगी। हमने ऐसे ही तो नहीं किया, इनके पास प्रूफ होगा, कुछ दिखाएंगे ना। मैं गुजारिश करता कि हूँ ये हमारा तो ये लगा था, ये झूठ बोल रहे हैं। अदालत आपसे पूछेगी ना कहाँ नहीं लगा हुआ वो था। तो हम बताएंगे अदालत को, हम बताएंगे। इसका कोई विजुअल वीडियो सबूत आपके पास किस तरह मौजूद होगा? वो वीडियो बनाइए, पिक्चर वगैरह मैंने लिए, पिक्चर्स मैंने भी लिए। पिक्चर सबूत हैं? जी सर। अगर ये क्लेम करें कि हमारा नोटिस लगा हुआ था डिस्प्ले पे, वो दिखाने के लिए आप दिखा जी सर, हम कंटेस्ट करेंगे अगर करते हैं। डिपार्टमेंट जो है वो इसको कंटेस्ट करेगा अगर ये जाके ये कहते हैं कि हमारा नोटिस लगा हुआ था। आप लोग जो ख़रीद रहे हैं असल में आपकी अवेयरनेस के इन्फॉर्मेशन के लिए एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इसी इलाके के अंदर एक और ब्रांड है और यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये ज़रा देखते हैं। वालेकुम सलाम। इनसे इनके वज़न में क्या है, पहले तो डिस्प्ले पे कहीं देख लें, कहीं मेंशन अगर हो, कहीं लिखा हुआ इन्होंने, वो इन्होंने भी नहीं लिखा हुआ। ये इनका फूड अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का ब्रेड का सर्टिफिकेट है, अंडों का है। स्केल आप उधर छुपा के रखते हैं सर? पहले वज़न चेक करेंगे। जी सर। वेट ओके है सर। ओके, ये 1 किलो का होता है इसके अकॉर्डिंग। आप होते हैं जी मैनेजर या कौन देख रहा होता है? आप ही देखते हैं? अच्छा, ये बताएं जी किस सिलसिले में आप इनको चेक ये आप ये जो आपके पास केजी वाला डब्बा है इस पे रखें, यहाँ पे रहने दें, स्केल पे यहीं पे वाला स्केल सामने रहने दें। आप अपने 1 किलो मिठाई पैक करें मिक्स। डब्बा रखें, पहले ज़रा डब्बा रखें, खाली डब्बा रखें। ये जी उससे भी ज़्यादा 90 ग्राम में, ठीक है जी। इसमें पैक करें आप मिठाई, 1 किलो डालें, मिक्स मिठाई 1 किलो ऐड कर दें। किलो 1300 रुपये जी 2 किलो जी। और अगर कोई एक आइटम लेनी हो तो उसी का प्राइस सेम ही प्राइस है। मिक्स की भी सेम है और ठीक है आप पैक कर दें, कोई भी पैक करें। 1 किलो मिठाई डालें इसमें। पैकिंग आपके पास कौन कौन सी होती है जी? 1 किलो, 2 किलो, एक आधा किलो और तो बस 5 किलो के लिए 5 किलो भी है। टिन पैकिंग भी होती है। ये जेटीन पैकिंग भी है, वो कितने में आता है टिन पैकिंग? वो इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। नहीं, वो टिन पैकिंग जो है वो 2 किलो वाली है, 1 किलो वाली कितने वाली? वाली भी है, 2 किलो भी है। जो ऊपर वो गत्ता मोटा लगा हुआ है वो भी आधा किलो वाला वो? जी वो वेट जितना मतलब उसके अंदर स्वीट डलेगी। तो इसको डालें तो ये अंदाज़ा करते हैं कि इनके पास भी कुछ ये इसमें जो आती है किसी इवेंट वगैरह के लिए ये भी कंसीडर होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता सर, बिल्कुल इसका भी वेट कंसीडर होगा जी, बिल्कुल होगा। और ये अब आप देखें जी, ये बस ठीक है, हो गया 1 किलो 998 ग्राम हो गया। नहीं, थोड़ी सी और कोई चीज़ आएगी ऊपर। हाँ ठीक है, अब होगा
सर पैक कर लो ना पैक पैक करें आप इसको जिस तरह बंद करते हैं डब्बे को, यानी मैं ख़रीदने आया हूँ आपसे, उस तरह पैक करें। हाँ जी टेप शेप ला दो पूरा सबूत लगोगे। इसको बंद करके जो है वो पैक किया जाएगा। इनका भी मेरा ख्याल है डिस्प्ले पे ये जो लगे हुए हैं उसमें जो आपका नोटिफिकेशन है वो नहीं इसमें है, नहीं है, नहीं वो लिखा कहीं नहीं हुआ। जी जी। वो कितने पैसे 1300 रुपये किलो लिफाफे पाओ। इसका आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? भाई का भी स्वीट का छोड़ दे भाई की स्वीट का इसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और बाद का कुछ ब्रांड तो इस बैग के पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपको शॉपिंग वो फिर गलत करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा तो अगर लेते शॉपिंग हैं, बैग भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना। अगर ये वो दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसका वजन करेंगे तो फिर वो मेरा ख्याल है वो कवर हो जाएगा उसका। आप इसको ले आए इधर, ये दिखाएं जी। ये वाली जो पैकिंग आपने रखवाई है ये 1 किलो की है? हाँ जी 1 किलो में अगर मैं इस डब्बे में लूँगा तो 328 ग्राम 328 1 किलो में से। 1 किलो में से क्या कीमत होगी किलो? ये किलो कितने की मिलेगी अगर मैं इस डब्बे में लूँगा तो? 1300 मिलेगी। 1300। ठीक है, वो अपना लेकर आए, टिन वाला डब्बा लेकर आए। उसका क्या सूरत हाल है? ये इस पे रखें ज़रा। 326 ग्राम। और अगर इस डब्बे में मैं 1 किलो लूँगा तो उसी का प्राइस है सेम रेट है 1350 रुपये। 1300 रुपये। हाँ जी ठीक है, और कोई पैकिंग है? इसको रखें ज़रा। ये जो आपके पास पड़ी है टोकरी, इस डब्बे में अगर आप अल्लाह, ये तो आधा किलो का वजन है। इसका अलग आप चार्ज करते हैं? इसकी वैसे आती नहीं है इसमें, इसके ज़्यादा चार्ज नहीं। कितने? ने मुझे इसका रेट का आइडिया आप यहाँ नहीं होते? मुझे चाहिए होगी तो फिर आप मुझे कितने भी देंगे? मुझे अगर मैं कस्टमर हूँ जी 500 की है। यानी कि 2 किलो मिठाई लेनी हो तो ये 26 रुपये मिठाई के और इसके 500 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। और वो जो आपने 1 किलो पैक किया है ये इसी तरह 1300 रुपये की है। तो इसमें तो आपने डब्बा भी साथ पैक कर दिया, उसके भी पैसे आपने वजन में डाल दिए डब्बे को भी। उसकी प्राइस इसके साथ ही इंक्लूड होती है। मिठाई के साथ ही प्राइसिंग? जी जी। वो आपने कहाँ लिख के लगाया हुआ है? क्या चीज़? डिस्प्ले पे कहाँ लिखा हुआ है आपने? ये लिखा हुआ है कि 1300 रुपये में डब्बे की कीमत शामिल है, मिठाई की कीमत 1280 या 1250 रुपये है, 50 रुपये डब्बे के शामिल करके हम किलो बेचें। इधर प्राइस लगाई हुई है ना, ये देखें इधर लगी है प्राइस 1300 रुपये की। तो नहीं है, स्वीट की वैसे कहीं नहीं लगी हुई, कहाँ लगी है? वो नीचे कह रहे हैं कि कहाँ लगी है? स्वीट की दिखाएं। नहीं लगी है। ये लगी है जी। तो मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ ना दूर वाला, मौलवी साहब इधर आएंगे तो ये बात समझेंगे ना आप। ये आपने क्या स्वीट की प्राइस लगाई है? 1300 रुपये किलो किस चीज़ की? स्वीट की। स्वीट मतलब मिठाई? जी जी। यानी 1 किलो मिठाई मैं आपसे लूँ तो वो 1300 रुपये की होगी। आप उसमें डब्बे का वज़न 90 ग्राम कम तोल रहे हैं, यानी मिठाई 90 ग्राम कम तोल के डब्बे का वज़न अंदर डाल रहे हैं। सर वो भी प्राइस है, ये भी पैसों के साथ आ रही है ना प्राइस, ये वैसे फ्री थोड़ा आ रही है। ठीक हो गया, ये हमें इंक्लूड होती है प्राइस की लग। कीमत में इंक्लूड कर लिया आपने। जी जी सर। इस चीज़ को आपने मेंशन करना है, लिखना है। ठीक हो गया सर। ये आपने कहाँ किया दूर वाला? नहीं अभी आप मालिक हैं, मैनेजर हैं कि आप काम करते हैं? मालिक हैं इस? मालिक नहीं है, मालिक है, इनको बता देंगे। कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? तकरीबन हुए हैं कोई 6 माह हुए हैं। 6 माह में आपने कभी नहीं लिखा? नहीं हमने लिखा है, मतलब ऊपर से अभी कोई नोटिफिकेशन। 1 किलो का डब्बा आपका 90 ग्राम का है, 2 किलो वाला 170 ग्राम का है, ये आपका 300 ग्राम से ऊपर है, वो भी आपका जो टिन वाला है वो भी 300 ग्राम से ऊपर है। जिनके पैसे आप एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, आप इसी वज़न के अंदर उन्हें दे रहे हैं, यानी वज़न कम कर रहे हैं और 60 डब्बा दे रहे हैं आप। जी ऐसे ऐसा ही करते हैं ना? सही है। ये तो मामला है। वो कह रहे थे हमने इसी कीमत के अंदर डब्बा भी साथ देना होता है, तो वो गलत तो हमने मेंशन नहीं किया। आपको बताया नहीं नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का क्या है, साफ़ी आपने वो उसको वेट करना, उसका डब्बे की अलग प्राइस है। अगर आपने नहीं तो लिख के नहीं लगाया तो फिर आप गलत कर रहे हैं। मतलब डिस्कशन कर देंगे, बता देंगे हम। ठीक है जी जी। कौन है यहाँ पे इंचार्ज मैनेजर जो है? किससे? अभी तो कह रहे हैं आप ही देखते हैं। नहीं अभी फ़िलहाल वो ना जो करवा देते हैं, आपको बात करवा देते हैं। कौन मैनेजर? कौन है मैनेजर? हैं कि किससे बात करवा रहे हैं? उनका ताहिर साहब है ना। ताहिर साहब किस रोल में है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है इनका, जो दाढ़ी वाले भाई? उनका नाम आफिस साहब है। आफ्ताब साहब क्या करते हैं यहाँ? मैं सेल, आप साहब क्या करते हैं? ये सेल कैशियर है। ये कैशियर। इसका इंतज़ाम कौन देखता है इस बेकरी का? मैनेजर साहब देखते हैं। कौन है? ताहिर जिनका ये नंबर दिया है, कहाँ है वो? वो आने वाले हैं। उन्हीं से बात करवा। उनकी बात हो रही है। अच्छा ठीक हो गया।
जी जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं ताहिर भाई? वो कह रहे हैं ऊपर मतलब पीछे हेड ऑफिस में बता दो, वो क्या बताते हैं आपको, वो फिर उनको बता दो। जी जी अभी तो ये है, आपको फाइन करेंगे ना, अदालत जाना पड़ेगा। चलिए वो बात है, हम उनको गाइड कर देते हैं ना, मालक को गाइड उनसे कर। बात करवा देना, ताहिर साहब से बात करवा दें। जी जी वो मैं करवा देता हूँ आपको। ताहिर भाई से बात करवा दें। असल चीज़ ये है कि आपने इसको लिख के, अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं, इसी 1300 की कीमत में आप डब्बा भी साथ दे रहे हैं, तो ये आपने लिख के मेंशन करना है यहाँ। जी जी लाजमी है, ये मेंशन किया हो तो वो कस्टमर की अपनी मर्ज़ी है। वो घर से बर्तन लाए, अगर नहीं तो वो वहाँ से वो इसमें ले उनको पता होगा मैं डब्बा पे साथ कर दे, वो जो भी 20 30 40 50 रुपये जितना भी बनता है। कॉस्ट करता है। कितनी को मिठाई आपकी रोज़ सेल होती है? कोई एवरेज कुछ नहीं है, मतलब 10-12 किलो। 10-12 किलो एवरेज है। और अभी जब कोई शादी का सीज़न हो या ईद वगैरह हो? हेलो वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये लाहौर न्यूज़ वाले आए हुए थे, तो पैकिंग का कह रहे हैं कि पैकिंग का आपने ना कोई लिख के नहीं लगाया हुआ इधर, तो पैकिंग आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। तो ये बात कर लेंगे आराम से, ये बात ये पीछे पैकिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कौन सा बात कर रहे हैं? जी रिजवान बात कर रहा हूं। रिजवान भाई किस ओहदे पर या किस हैसियत में कर रहे हैं? ब्रांच मैनेजर हैं या किस हवाले से बात कर रहे हैं? सर बताएं आप थोड़ा सा। हजूर वाला, ये वेट एंड मैयर डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर शकील साहब हैं, जो आपकी मिठाई का वज़न और डब्बे के चार्जेस साथ चेक कर रहे हैं। और उनका एतराज़ ये है कि जो 1300 रुपये किलो आपने मिठाई लिखी है, इसमें आप डब्बा भी साथ दे रहे हैं, यानी 90 ग्राम का आपका कम से कम 1 किलो का डब्बा है, तो मिठाई का वज़न आप 90 ग्राम कम करके वो डब्बा साथ देते हैं। ऐसे ही शकील जी साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। ये एतराज़ है आप पे? नहीं देखिए, इसमें कस्टमर देखिए डब्बे के पैसे वो अलग से नहीं दे रहा, तो वो डब्बे के तो जाहिर बात बीच में लेने हैं ना पैसे। डब्बे का तो बीच में वो क्या कहते हैं, डब्बा फ्री तो सर नहीं ना बनता। ये शकील साहब कह रहे हैं डब्बा फ्री नहीं है। तो फ्री नहीं है तो लेके लगाए ना, कि कस्टमर को पता हो कि ये रेट है, डब्बे का इंक्लूड करे ना रेट, 10 20 30 रुपये जितना भी है वो आपको मेंशन करना चाहिए। अगर 1300 है तो 1320 रेट रखें फिर, और उसमें लेके लगाएं। बात से पता नहीं वो एक साहब आए थे, तो मैं ये मैं ना काफ़ी पुरानी मेरे ख्याल कुछ 6-7 महीने पहले इधर नहीं आए थे कहीं और, वो मुझे ना उन्होंने कहा पता आप ही किसी और ब्रांच पे आए थे? नहीं हमारी नहीं, वो किसी यानी कुछ अच्छा। जानने वाले थे, उनकी दुकान पे आए थे। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि इसको आप उन्हें बताया था, हमने बकायदा लिस्ट शेयर की थी, सॉरी वो लिस्ट शेयर की थी हमने, वो बंदा नहीं आया था, उन्होंने बताया था कि हमारी देखिए मिठाई है, पहले अपना वो रेट उससे ज़्यादा डब्बे का अगर वो करेंगे, वो कस्टमर भी फिर एतराज़ करता जी आप डब्बे के पैसे क्यों ले रहे हैं, तो ये वो इस वजह से हमने फिर वो लोड करके लेकर दिया था, ऐसा लाके नहीं लिखा था। दूरे वाला, वो कस्टमर अगर एतराज़ करता है, गुजारिश है रिजवान भाई, अगर मैं कस्टमर आता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आपने 20 रुपये डब्बे के लिखे हैं या आप ज़्यादती कर रहे हैं, तो मैं घर से अपना बर्तन ले और उसमें मिठाई डलवा लूँ, ठीक है जी कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल हमने कहा फिर कस्टमर ना वो कुछ वो पता है, कस्टमर फिर कस्टमर होता है, वो फिर लड़ने की हद तक चले जाते हैं। हम तो देखे दुकान में लड़ने के लिए तो नहीं बैठे हम तो, और कस्टमर नहीं, आप बिल्कुल लड़ने के लिए ना बैठें, लेकिन गुजारिश ये ना, आपका जो 1 किलो का वज़न है उसमें 90 ग्राम का फ़र्क है। 2 किलो में आपके सिंपल गत्ते पे 180 ग्राम है, और जो आपका ज़रा फैंसी है उसमें 300 ग्राम से ज़्यादा है। टिन पैक में चले जाएं तो आप उसमें कुछ 350 ग्राम से ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है। सब पे कीमत आपने सेम रखी हुई है, तो ये तो उसी कस्टमर से साथ ज़्यादती हो रही है ना, जिसने आपको 1300 रुपये मिठाई के पैसे दिए हैं। वो जो टीन पैक है देखिए, वो टीन पैक तो ये गत्ते का डब्बा है, ये मतलब तो अगर एक प्लीज कार्ड में बनता है ये 70-80 रुपये का तैयार हो रहा है, एक डब्बा तैयार हो रहा है वो कोई 200 के करीब हो रहा है, एक 300 रुपये के करीब जाके तैयार हो रहा है। ये हर डब्बे की मुख्तलिफ प्राइसेज होती है ना। यही गुजारिश है ना, आप वो लिखें, यही तो कह रहे हैं शकील साहब, ये कह रहे हैं आप? सर एग्जैक्टली बिल्कुल यही कह रहा हूँ। बेसिकली अगर 200-300 कॉस्ट आ रही है तो आप लेके लगाएं कि अगर हमने आपने टिन में लेने हैं तो 300 रुपये का अलहदा होगा, कस्टमर की मर्जी है वो गत्ते में ले ले, गत्ते की प्राइस लेके लगाएं 20-30 जितनी कॉस्ट पड़ रही है। हम तो चाह रहे हैं वेट पूरा मिले कस्टमर को। जो आपकी फैंसी बास्केट है, जो आपकी दूरे वाला रिजवान भाई, जो फैंसी बास्केट है यहाँ पे, उसको अगर आप पैक करके उस पर मिठाई देते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं या वो भी इसी तरह ही होती है 1300 में ही? नहीं, जो बास्केट है ना, बास्केट हम अलग से चार्ज करते हैं। कितने पैसे? उसमें नेट वेट देते हैं, उसमें मिठाई का नेट वेट होता है। बास्केट कितने पैसे लेते हैं?
बास्केट के मेरे ख्याल कोई 300 की भी है, कोई 400 की है, कोई 500 की है। ठीक है, बिल्कुल जितना जितना साइज़ होगा उसका। तो यही शकील साहब का मुकदमा है कि जिस तरह बास्केट के आप बता के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, वैसे ही डब्बे के एक्स्ट्रा पैसे ले लें। ऐसे ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब गए कई गत्तों की पैकिंग आ रही है, वो 200-250 ग्राम का फ़र्क आ रहा ये सुने है। इसका मतलब ये है कि 1 पाव आध पाव से कम आप वो मिठाई दे रहे हैं लोगों को गत्ते के चक्कर में। आप लिख के लगाया होगा कि कस्टमर की अपनी मर्ज़ी है कि वो उसको ख़रीदे ना ख़रीदे, उसके पे करे ना करे। आपने फॉलो करना है लॉज जो बना हुआ है कानून वेट एंड मेजर का। आपको नोटिफिकेशन भी हो चुका है, आज का नहीं है, पुराना है। दूसरा, आपने ये डिस्प्ले कहीं नहीं किया हुआ। डिस्प्ले आपने किया नहीं हुआ, कस्टमर को तो नहीं पता चलेगा। वो तो 1 किलो के बजाय 3 पाव या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिठाई, उसको तो लॉस हो रहा है। तो यही हमने इंश्योर करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, जैसे भी करवाएं। नहीं देखिए, कस्टमर वो देखते, मैं पहले भी बात की कि वो कस्टमर वो इतराज़ करता जी आप डब्बे के पैसे क्यों पैसे ले रहे, वो पीछे की थोड़ी सी हो रही थी, इस वजह से फिर वो सर वो गत्ते की पैकिंग है। आप जहाँ पे 1300 रुपया ले रहे हैं, आप 20-30 रुपये और बढ़ा दें, 1320 रुपये उसमें लिख दें कि ये लिखने में क्या अर्ज है। कस्टमर भी सेटिस्फाई, कंप्लेंट भी कोई नहीं, इम्प्लीमेंट भी हो रहा लॉ। इसमें जो रिजवान साहब, ये जो इंस्पेक्टर कहने का मकसद है, आपका कहने का मतलब इस तरह करते जी मिठाई है जी 1250 रुपए के जी, हाँ जी 50 रुपए बॉक्स के जी अधूरे वाला, बिल्कुल यही कह रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फाई है, उसको पता है Exactly कि यही पूरा कह रहे वेट हैं। मिल रहा है यार। और ये आपने लिख के वाजे लगाना है कि जब कस्टमर दुकान के अंदर एंटर हो तो उसको नजर आए। उसको नजर आए, बिल्कुल। आपके यहाँ पे फूड अथॉरिटी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, ब्रेड के सर्टिफिकेट है, अंडों के कीमत लगी है। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जो नोटिफिकेशन है कि अलग मिठाई की कीमत अलग और पैकिंग की कीमत अलग, ये भी आपने लिख के वाजे लगाना है। और ये आपके आपके स्टाफ को अवेयरनेस आपने देनी है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, इस पर इम्प्लीमेंट करवाना है गवर्नमेंट ने, और हमने उसके मुताबिक चलना है। अगर वायलेशन होगी तो आपका चलान होगा, फिर वो अच्छी लेकिन बात अभी के लिए जो आप कार्रवाई करें वो भी इनको बता देना। जी सर, जाहिर है हमने वो सर खुद आके यहाँ पे देखा है, और आपने चूँकि वो ना तो लिख के लगाया हुआ है ना कुछ नहीं, और लोगों को लॉस हो रहा है। जितनी मिठाई लोग लेके गए हैं वो कम लेके गए हैं, क्योंकि आपने डब्बे की प्राइस भी उसमें इंक्लूड की है। तो ये आपका चलान सबमिट होगा अदालत में, हम मजिस्ट्रेट के सामने भेजेंगे, उसको चलान पे करके फिर आपने ये लगाएं, और उसका आइंदा दोबारा विजिट होगा, फिर आपको स्पेयर नहीं करेंगे हम। रिजवान साहब, आपने समझ ली बात जो शकील साहब ने बताया? अभी देखते हैं, आप इधर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कभी तो आप थोड़ा सा जरा करें। वो शकील साहब फर्स्ट टाइम, आप कह रहे हैं शकील साहब आप फर्स्ट टाइम आए हैं? आप पहले फर्स्ट टाइम आया हूँ जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। इनको तो पहले अंदाज़ा है ना वो बेसिकली हमारी वो टीम जो आती है विजिट करती है, वो उनकी ड्यूटी है, वो असाइनमेंट और मिली हुई है, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा खुद। इन्हें तो ये अंदाज़ा है ना कि डब्बा आपने अलग देना है और मिठाई अलग देनी है। जी इनको तो पता जाहिर है, इनको तो पता है, इनको नोटिफिकेशन हो चुका है। सुना तो है ऐसा नहीं, ये चीज़ नहीं सर, इनकी आपकी जो एसोसिएशन है उसको लेटर जा चुका है, आज का नहीं, ये साल से ज़्यादा हो गया। तमाम बेकरी की एसोसिएशन को सर बिल्कुल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी इनके हैं वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नोटिफाई हो गया, और उन्होंने आगे सर्कुलेट भी कर दिया इस नोटिफिकेशन। यानी वो रिजवान भाई वैसे ही बता रहे हैं कि उनके नोटिस में तो ये बात है कि आपने मिठाई अलग देनी है और गत्ता अलग देना है। अब वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, नोटिस पे हमारे पता चला था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका नोटिफिकेशन हो गया। हम तो यही समझ रहे थे कि अभी शायद प्रोसेस चल रहा है, जब इम्प्लीमेंट होगा तो हमें वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आ गए हैं ना शकील साहब, वो तो 1 साल से चल रहा है। आइंदा नहीं और होगा, उसमें अब करेंगे। वो कह रहे हैं कि होगा ये कि ये चलान बना के मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, आपको मजिस्ट्रेट की अदालत से समन आएगा, जिस पर आपने पेश होकर ये जो भी बात आप करना चाहते हैं आप वहाँ ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी चले ठीक है, वो तो फिर रहेगा इंशाल्लाह, वो उस तरह से जो भी फिर पेश मामला होंगे। होगा। ये अब जिस तरह ये ठीक है रिजवान भाई, मेहरबानी। ये डिफरेंट पैकिंग्स हैं, इसके वजन का भी होगा। और अभी तो हम सिर्फ मिठाई की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई केक खरीदने आता है, पैटीज खरीदने आता है, बिस्किट खरीदने वही आता है। प्रोसीजर है ना जी, बिस्किट डब्बा तो वेरी कर सकता है ना? हाँ जी, वो तो डब्बा वेरी करेगा तो वजन वेरी कर जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल ये सूरत हाल है। और बेकरी जो लोग चला रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। अब वो लिख के ना लगाएं या वो बाद में कि मैंने सुना था और हमें पता था, हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें आकर कोई बताएगा, तो अब वो फिर बता तो दिया, लेकिन वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर आपको ये बताना पड़ेगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है? इकबाल जी, मोहम्मद इकबाल। बाल साहब, आप मालिक हैं, मैनेजर हैं, क्या सूरत है? नहीं, मैं मुलाजिम हूँ। कौन देखता है मैनेजर कौन है? 1 मिनट उनको बुलाओ। एक डब्बा रखे ना 1 किलो वाला, इसके ऊपर पहले वज़न चेक कर लें जी, वो कहाँ है आपका वो तरीक़ेकार वज़न चेक करने का, ताकि पहले ये पता होगा इनका वेट ठीक है या नहीं। साथ ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वज़न ये तोल रहे हैं उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। बटन की तरह 110 ग्राम उसके बगैर ही आ रहा है। इसको 0-0 करें ना, ताकि अंदाज़ा हो सके। बटन इसको बंद करो फिर वो कहाँ नहीं मैनेजर साहब आप हैं जी? क्या नाम है सर?
सैफ अली, सैफ साहब, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको? तकरीबन 10 साल। 10 साल से इसी जगह पे, इसी ब्रांच के ऊपर? जी भी वजन तो आपका पूरा है, कोई फ़र्क तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये दूरे वाला जी वजन पूरा हो गया। हजूर आपसे गुजारिश ये है कि अपना कोई डब्बा, वो आपका आधा किलो की पैकिंग भी है, जी जी, वो भी किलो वाली भी और 2 किलो वाली भी, वो डब्बा अगर आप दिखा दें जी वो उसका अंदाज़ा हो सके कि क्या सूरत हाल है। ये सामने इनका रेट लिखा हुआ है, मिक्स मिठाई 880, बादाम बर्फ़ी 1200, सोन हलवा जो है वो 1000 रुपये के हिसाब से है। ये इसको रखें इस पे वज़न के ऊपर, इधर इधर रखें, इसको ऐसे रहने दें एक एक करके। ये जी शकील भाई, ये कुछ 45 ग्राम, हाँ 45 ग्राम, ठीक है सर। आधा किलो में, आधा किलो और 500 में 550 400 रह गया। ये रखें जी 1 किलो वाला रखें आप। 104 ग्राम, ये तो फ़र्क बढ़ता जा रहा है। हम 85 ग्राम से हम शुरू हुए, इसका साइज़ बढ़ाओ। ये 2 किलो का? वहाँ 1 किलो में 85 ग्राम का फ़र्क था जी, डब्बे जी, का, वो गत्ते का। और ये 150 2 किलो वाले में 150। और कोई पैकिंग है आपके पास? ये टीन वाली, ये भी लो। लिख के लगाया हुआ आपने? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। मैंने कहा लिख के नहीं लगाया हुआ। इसकी माइनस कर देते हैं ना बीच में, 232 ग्राम, यानी कोई 1 पाव के से ज़्यादा, 2 पाव के करीब। जी इसका हम जो वेट निकाल देते हैं वो 880 के हिसाब से माइनस कर देते हैं। कितने? मैं आपसे लेने आया हूँ जी 1 किलो मिठाई, कितने पैसे लेंगे आप मेरे से? ये तकरीबन अगर केजी करें तो 1.25 केजी बनती है। 1.25 केजी में ये जो 800 ऊपर वाला हाफ़ केजी है ना, वो 880 के हिसाब से माइनस होगा, ना कि वो 1200 के हिसाब से। मुझे आसान बात बताएं ना, मैं आपसे 1 किलो मिठाई लेने आया हूँ, मैं आपसे कहता हूँ जी इस डब्बे में पैक कर दें, कितने पैसे दूंगा मैं आपको? ये मैं आपको बताता हूँ, इसका जो रेट है ये देखें 880 रेट लगा हुआ, ये 200 का बनता है तकरीबन 880 के साथ। आप मेरे से 1080 रुपये लेंगे 200 ऐड करके, या आप 200 की मिठाई कम कर देंगे? नहीं, मिठाई पूरी होगी, इसकी पेमेंट ये चार्ज हो जाएगी साथ में 200 रुपया दे। या कहीं 880 रुपये लिखा है तो बंदा तो 880 देगा केजी के। नहीं, इसका अगर हमारे पास जो स्वीट पड़ी हुई है ना वो 1200 वाली भी है, अगर वो इसमें 12 वो तो स्वीट बादाम बर्फी लिखा हुआ आपने, वो तो मैंने नहीं लेनी, मैंने तो मिक्स मिठाई 880 सस्ती है ना, मैं कहता हूँ यार वो ये इसी में इंक्लूड हो जाता है। इंक्लूड होता है वजन। वैसे एक्चुअल प्राइस इसकी ज़्यादा है, 900 के करीब है। नहीं, हम इसको इसी वज़न में इंक्लूड करते हैं। यानी वो 230 ग्राम मिठाई कम करते हैं ना, तो वो बात को थोड़ी सी समझ आती है, क्योंकि रेट इनका बनस्बत दूसरे से कम है। रेट कम है। आप सर ये चाहे इसको 80 रुपये किलो लगा दें, हाँ हाँ आपका मुकदमा ये है कि दोनों आपने अलग अलग डील करने हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम देते 880 हैं, वज़न मिठाई का 200 ग्राम कम कर देते हैं। हाँ, तो वो तो गलत। यही हो रहा है ना, क्योंकि अगर आप 1080 मांगेंगे, वहाँ 880 लिखा होगा, तो कस्टमर आपको 1080 नहीं देगा। नहीं, कस्टमर ऐसे लेते ही नहीं है, हम इसको वज़न में पूरा करते हैं, उसको बता के कि इसका अलग से रेट ये है, इसके आपको 200 चार्ज। बता को तो नहीं बताते होंगे भाई, इस अगर कस्टमर आते हैं आप लेकर लगाया ना तो बात समझ आती है। अगर इसमें किलो करेंगे ना तो ये डब्बा बिल्कुल हाफ खाली लगेगा, कस्टमर लेता नहीं है ऐसे, फिर वो पूरी केजी करनी होती है हमने, ऐसे होता है। आप साथ कस्टमर को बताते हैं कि जी और कितने पैसे लेते हैं उससे, इस यार मैंने ना ये 1 किलो मिठाई लेनी है, मुझे पैक कर दें, पैसे बताएं। 1080 1080 आपने तो 880 लिखा हुआ है, मैं कस्टमर हूँ ना, मैं तो यही कहूँगा आपने 880 लिखा हुआ है। बता देते हैं कि इसमें आप लेंगे तो इसमें आपका 1080 रुपये पूरी केजी बन गई, और इसका रेट ये नहीं आप बताते नहीं करते नहीं। तो वो आ गया। तो इसमें भी फिर उधर वाला नहीं बताते ना, वो जितना भी वो फ़र्क तो आ रहा है। 150 और 1 किलो में इनका सबसे ज़्यादा गत्ते का वेट है, वज़न आपका। इनका जो डब्बा है वो सबसे भारी है, वो भारी। 85 ग्राम 90 ग्राम, इनका 100 ग्राम से भी ऊपर है। ये वाला रखें जी, ये 2 किलो वाला, ये 316 ग्राम, 316 ग्राम और वजन 278 रुपये का ये इसका वेट बनता है इसका, तो वजन इसी में मिठाई में कम होता है। कम होता है। नहीं वो तो आपको 10 साल हो गए यहाँ पे। अदर बेकरीज की निस्बत जो है ना, इसका आप वेट कहीं से भी चेक कर लें, सबसे कम रेट में इनके आपका भी सबसे ज़्यादा हम करते हुए आ रहे हैं। मसला ही नहीं है, हम तो ये चाह रहे हैं कि कस्टमर ने 1 किलो मिठाई ली है तो उसको पूरा वेट मिले, 1 ग्राम भी कम नहीं मिलना है। 1 भी ग्राम कम नहीं होगा, इसमें इंक्लूड होगा वो, उसके चार्ज आपने, हाँ अगर करने हैं तो आपने लिख के लगाना है, आपने कहीं भी नहीं लिखा हुआ। 1 किलो का डब्बा बनाओ, वो चेक कर रहे हैं जी, आप अपना वो गत्ते वाला डब्बा लें, उसमें 1 किलो मिठाई पैक करें, उसको जिस तरह कस्टमर को देते हैं वो पूरी पैक कर दें, ताकि वो इन्हें अंदाज़ा हो सके कि उसमें क्या फ़र्क है। वो आपने लिख के बताना है जी कि यहाँ पे कितना फ़र्क है। नाम क्या बताया सर आपने? मेरा नाम सैफ अली है। सैफ भाई, 10 साल में कभी आपको डीसी ऑफिस से, वेट एंड मैयर डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपने लिख के आप 1 किलो मिठाई पैक कर दें? कभी नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपने लिखना है?
नहीं, ऐसा कोई नोटिस हमें आया नहीं है सर अभी तक। पता ही नहीं, आपके नॉलेज में ही नहीं है। नहीं, मेरे नॉलेज में इस तरह का 10 साल में कभी ये नहीं हुआ? ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं आया है। कोई भी वो चेक करने भी नहीं आया कोई वजन वगैरह डब्बे की सूरत हाल? वजन तो चेक होते हैं, स्केल पर्ची बनती है हमारी। 1 किलो पूरा करें ना, आपने ज़्यादा डाल दिया। आपका वजन एक्स्ट्रा क्यों जाए, आपका नुकसान क्यों? ये भी किसी का मकसद नहीं है। 4-5 ग्राम ऊपर जा सकता है, वो तो चलो समझ आती है। अब इतना तो वो आपको भी नुकसान है ना, आप हम ये भी नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। पैकिंग करना पड़ता है, इस तरह से हो जाता ये जो डब्बा कह रहे हैं ना कि आप अलग लिख कर बेचें, उसमें भी मकसद आपका नुकसान नहीं है। जी जी बिल्कुल। अगर आपको ये डब्बा 200 रुपये का पड़ता है ना, तो ये चाहते हैं कि आप 200 रुपये इसके लें, ऐसा ही है जी? जी जी। ये मुफ्त आपसे कोई नहीं चाह रहा कि मिठाई भी 1 किलो पूरी कर दें और ये 200 रुपये का ये भी मुफ्त। 2 लफ्ज़ लिखने हैं कि डब्बे की कीमत अलग है, 20 रुपये रखे, 200 रुपये रखे, 500 रखे, जितनी भी है वो तो डिपेंड करता है कस्टमर पे। वो अगर के उसको ये पसंद है टिन वाली बाहर भेजनी है मिठाई, तो वो पे करेगा। लेकिन आपकी तरफ से लिखा होना चाहिए, उसको भी वो भी मुतमईन हो कि यार ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ, बस ठीक है। अगर उसको वारा का तो ठीक है, नहीं हो गया यार डब्बे की पैकिंग कर। भी रैशनल प्राइस रखनी है ना, टिन वाले का 500 का तो नहीं रख देना। नहीं 500 तो नहीं है, वो तो समझ आती है। वो जरा जो फैंसी में चला जाता है, वो फैंसी में आता है, कोई फंक्शन में जाना तो वो तो समझ आती है। आपका जो डब्बा 1 किलो 2 किलो वाला है, वो कितनी कॉस्ट करता है आपको? ये तो सर मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। ये हमारे ऑफिस की जो मैनेजमेंट है या सुपरवाइज़र लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता है। जितना 10 20 50 रुपये वो आपको कॉस्ट करता है, इसी रेट लिस्ट के साथ लिख दें जी गत्ते के डब्बे के 50 रुपये इजाफी, टिन के डब्बे के 200 रुपये इजाफी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पता हो मैं आपसे लेने आ जाऊँ, और अगर मैंने गत्ते के डब्बे में 50 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देने, तो सर मैं घर से अपना बर्तन लेकर आऊँ या कोई शॉपिंग बैग लेकर आऊँ, वो तो मेरी चॉइस है ना कि मैंने क्या करना है। तो मैं मैंने हाथ से पा के दे दो, तुम पा के दो। कितनी कॉस्ट होगी? 20 नहीं, ये गत्ते की 20-30 रुपये होगी। जो बंदा 1000-2000 की मिठाई ले रहा है वो 20-30 रुपये खर्च कर देगा। आपकी तरफ से लिखा है, क्योंकि उसको वेट आपने पूरा देना है, गत्ते को नहीं शामिल करना आपने, वेट उसको पूरा देना है। वो 80 रुपये की मिठाई वो करेगा जी, मैं दो ऐसे जी उन्होंने जा पाई करो बर्तन लाया। आप बरी उतमाएँ, आपका ज़मीर मुतमईन है कि यार उसको मैंने मिठाई पूरी दी है, ये मेरी कॉस्ट आई है, ये मैंने उससे लेनी ही लेनी। कस्टमर भी अगर इनसे ये कहे कि आप गत्ते के साथ पैसे उसमें मैनेज कर लें, अगर भी नहीं, सेटिस्फेक्शन उसकी है, वो अगर कर चाहता है तो वो तो हमने तो कस्टमर को देखना है ना जी। आपके एंड से ये नहीं होना। वो भी देखना है कस्टमर। आपकी मिठाई ज़्यादा आई है, हमने कहा नहीं यार पूरी 1 kg करो, वो 10-14 ग्राम ज़्यादा आई, ठीक है, इतना फ़र्क होता है, 5 से 10 ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो तो कोई इशू नहीं। तो आपकी बिके तो भाई आपने पैसे लगाए हैं, क्यों आपकी बिके, आपका क्यों नुकसान हो? अब ये है कि इस पर आपने क्या इनको कार्रवाई वो करनी है, नोट करना है? वो जाहिर है वो आपके सामने ही है, सारी वो कार्रवाई हुई है, इनको पता ही नहीं है, इनको पता चल जाएगा जब नोटिस। 10 साल से मैं यहाँ हूँ, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। वो नहीं तो फिर इनको इनकी मैनेजमेंट को चाहिए ना कि वो उनको पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन तो हो चुका है, ये अपनी स्वीट एसोसिएशन से पूछे जाके कि उनको क्यों नहीं इनको भेजा। वो तो चलान जनरेट होना है वो सैफ साहब के नाम का, ये सैफ साहब के नाम पे आएगा, फिर ये अपनी तरफ से किसी को भेज दें या चले जाएं, जाके वो क्लियर कराएं अपना। अब आपने जी लिख के लगाएं यहाँ पे, ये ज़रूरी है, इसको दोबारा विजिट भी आप फिर ये करेंगे, दोबारा करेंगे विजिट। ये किस चीज़ का चलान करना चाह रहे हैं आप? ये आपको मिल जाएगा, अदालत से आ जाएगा। आपने समझा देना किस चीज़ का चलान है, ताकि इनका एतराज़ ना रहे। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि ये पैकिंग के अलावा आपने 1 kg पूरा करना है, इसकी प्राइस बीच में शामिल नहीं करनी। अगर आपने करनी है तो अलग से लिख के लगाना है कि जी इस पे कॉस्ट हमारी 20 रुपये है, 20 रुपये का डब्बा मिलेगा। बस ये बात है। मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मुझे 10 साल हो गए हैं यहीं पे। मेरे अलावा जब मैं छुट्टी पे जाता तब कोई लड़का आता है, और कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अगर नोटिफिकेशन आए तो हमारा यहाँ पे आवेदन हो जाता है कि हमने लगा दी। नोटिफिकेशन नहीं देना, डिपार्टमेंट ने नहीं देना, ये आपकी एसोसिएशन जो होती है ना जी, वो उसको जाता है, वो आगे सर्कुलेट करते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं उनके खाते में तो वो उनका काम है आपको भेजना। गवर्नमेंट के तो मेरे पास नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मसला ये है कि ये आपकी एसोसिएशन का काम है। आप हर बेकरी पे जाके नोटिफिकेशन नहीं बांटेंगे? नहीं, हमने तो नहीं बांटना, हमने तो एक नोटिफिकेशन कर देना, डीसी को भेज देना, फलां को भेज देना, डीसी साहब ने करना है, उनके ऑर्डर हैं, और उसके बाद उन्होंने आगे भेजना है, जो उनकी मैनेजमेंट है वो जो भी है। आपके पास जो ब्रेड का या अंडे का रेट आता है वो कैसे आता है? ये गवर्नमेंट का बंदा आता है बाइक पे, वो दे के जाते हैं। कितने का? ये 30 रुपये की एक जो है पर्ची वो लगी हुई है, वो दे के जाते हैं, रोज़ दे के जाता है? रोज़ दे के जाते हैं। तो ये जो इनका नोटिफिकेशन है वो कह रहे हैं कि हमने आपकी जो स्वीट्स एसोसिएशन है उनको दे दिया है। अगर आप उनसे रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है पहले ये बताएं। नहीं रजिस्टर्ड है, ऐसे तो कोई बैठने नहीं देता आपको। तो आपके पास आ जाना चाहिए। तो अगर टेक्निकल तरीका ये है कि वो आपके पास आ जाना चाहिए। अगर उनके पास, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट खुद ये चाहती है कि ये जो चीज़ें आई हैं ना उनके नॉलेज में, वो कहते हैं कि इनको वाकई अलग से होना चाहिए, क्योंकि बंदा इस चीज़ की तो पेमेंट नहीं ना दे रहा, ये तो ज़ाया हो जाता है।
हमारी जो हमारे जो ऑनर है ना, वो खुद इस चीज़ को लाइकली वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी मकसद ही ये है कि वेट पूरा मिले, कम होगा तो वो तो फिर नहीं, उसका तो फ़ायदा क्यों नहीं है। ठीक है, अभी फिर आपका चालान जनरेट होगा जी, वो आपको अदालत पेश होना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक हो गया। जो भी आपकी दलील है या जो भी आप समन की सूरत में आएगा हमें, ठीक हो गया। तो समन अदालत की तरफ से आएगा, उस पर आपने जवाब देना है। खुद पेश होना है, अपने वकील को भेजें, बॉस को भेजें, सुपरवाइजर को भेजें, जिसको भेजें अपने नुमाइंदे के तौर पर। नहीं, हम वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, हमें खुशी है। लिख के लगाना है इसको। वो तो हम लगाएंगे, शेल साहब फिर कभी गुजरते आ जाएंगे कि मास्क लगा के भी आ जाते होते हैं, कोई मसला। इनका नहीं पता चलता। खुशी होती है इस चीज़ को देखते हुए कि कुछ तो बेहतर हो रहा है हमारे लिए। शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये आज ही इसको वो लिख के लगाएंगे। ये सूरत हाल है जी। अभी हमने जितनी भी एरिया और डिपार्टमेंट विजिट किए हैं, जो आप लोग ख़रीदने आ रहे हैं, अगर तो आपको मिठाई जो 880 रेट है, कहीं 1400 रुपये रेट है या 1300 रुपये रेट है, वो आपने मिठाई का, बिस्किट का या केक का जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग देना है। इसकी कीमत आपने अलग देनी है और ये लिखा हुआ होना चाहिए। आप बेकरी वालों से जिनसे भी ख़रीदने जाएँ स्वीट शॉप पे, उनसे ये सवाल करें कि भाई मुझे चीज़ का वज़न पूरा दो, इस डब्बे का वज़न अलग से है, उसके 10, 20, 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लो। और अगर आप ये चाहें, यानी आप जो ख़रीदार हैं, कि इसके वज़न से तुम काट लो, यानी मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता, 880 में काट लो, तभी आपको देने के पाबंद है। अपने तई ये नहीं कर सकते, और अगर कहीं पर आपके साथ ये हो रहा है तो उसकी रेमेडी के तौर पर वो क्या करें जी, आपके डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? सर वो इन राइटिंग कंप्लेंट कर सकते हैं, और वो इस तरह आती है हमारे पास, इन राइटिंग कंप्लेंट्स आती है। रिसेंटली शादरे में एक था, हमारी टीम वहाँ पे गई है, उनका चालान किया उनको, वो हम इसी तरह बेकरी के हवाले से था? बेकरी के हवाले से, और वो कंप्लेंट पे डिपेंड करता है। राइटिंग वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेट एंड मेयर को भेज दें। मेयर को करेंगे, वो फिर आगे मार्क करेंगे, जो कंसर्न इंस्पेक्टर होगा वो फिर जाती है टीम जाके उनका वो आप कर सकते हैं। अगर कोई इनका जो जिस तरह हेल्पलाइन नंबर होता है, डीसी ऑफिस का होता है, वो भी कुछ सिलसिला अगर आपका डेवलप हुआ या नहीं? मोबाइल नंबर, वो सेल नंबर ही है गवर्नमेंट का, जो है 99251137। राइटिंग आप भेज दें तो उस पर राइटिंग हमें तो कंप्लेंट इन राइटिंग आती है, फ़ोन पे भी आ जाती है, उस पर भी हम उस पर कार्रवाई करते हैं। उस पर आप कार्रवाई करते हैं। तो अगर आपके पास कहीं पर ये सिलसिला हो रहा है तो आप बिल्कुल कंप्लेन करें, और अपने हक़ के लिए आपको खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा, और उसके बाद ये आकर उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और रैंडम विजिट ये कर रहे होते हैं। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।